नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते इंडिया, प्रणाम, जय श्री राधे कृष्णा, खम्मा गनी, अग्रवाल कोचिंग सेंटर गंगापुर सिटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। अपना जो सब्जेक्ट चल रहा है इंडियन पॉलिटी, और आप थोड़ा सा देख लीजिए मामला क्या है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड टीचर, एसएससी, आरआरबी, बैंक, सीईटी, और टॉपिक चल रहा है प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड आपके फर्स्ट ग्रेड टीचर एग्जाम 2024-25। ठीक है, ये फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, एसएससी, रेलवे, बैंक, सीटी में बराबर से काम करेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, जो जहां से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नोट 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, तब वे 13 दिन में हट गए। नोट के रूप में याद रखना है। टॉपिक चल रहा है, टॉपिक का नाम लिख देता हूं मैं, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद। ठीक है, ये टॉपिक चल रहा है। नोट के रूप में याद रखना है। 1996 में 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी को अटल बिहारी वाजपेयी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। बहुमत नहीं मिला, बहुमत यानी स्पष्ट बहुमत, स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, नहीं मिला। अतः 13 दिन में हट गए। अतः 13 दिन में हट गए। 13 दिन में हट गए। प्रधानमंत्री किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। बॉलीवुड मूवी ट्रेलर, हाय बॉलीवुड जी, हाय, शेयर करो भाई, शेयर करो इसको। प्रधानमंत्री किसी भी सदन का प्रधानमंत्री किसी भी सदन का किसी भी सदन का राज्यसभा या लोकसभा, राज्यसभा या लोकसभा, राज्यसभा या लोकसभा का हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। और यदि नहीं होता है, और यदि नहीं होता है, और यदि नहीं होता है, तो 6 माह में, 6 माह में उसे किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त करनी होगी। 6 माह में किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त करनी होगी, सदस्यता प्राप्त करनी होती है। किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त करनी होती है, प्राप्त करनी होती है।
थोड़ा सा देख लेना इसको, क्वेश्चन क्या कह रहा है ये। इसके बाद में प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता। प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता। निश्चित नहीं होता। वह केवल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। रहता है। संविधान के अनुसार संविधान के अनुसार अधिकतम 5 वर्ष। अधिकतम 5 वर्ष या लोकसभा के विश्वास पर्यंत। या लोकसभा के विश्वास पर्यंत। डॉक्टर गुलिया, डीआर गुलिया, नमस्कार गुरुजी, बहुत अच्छे पढ़ा रहे हो। ठीक है भैया, धन्यवाद डीआर जी। 5 वर्ष तक संविधान के अनुसार अधिकतम 5 वर्ष या लोकसभा के विश्वास पर्यंत। लोकसभा के विश्वास पर्यंत। विश्वास पर्यंत प्रधानमंत्री अपने पद पर बना रह सकता है। प्रधानमंत्री अपने पद पर बना रह सकता है। बना रह सकता है। बना रह सकता है। लेकिन इससे पूर्व भी वह पदमुक्त हो सकता है। लेकिन इससे पूर्व भी वह लेकिन इससे पूर्व भी वह इससे पूर्व भी वह पदमुक्त हो सकता है। पदमुक्त हो सकता है। इससे पूर्व वह पदमुक्त हो सकता है। किन स्थितियों में पदमुक्त हो सकता है, थोड़ा सा आप देख लीजिए। राष्ट्रपति को इस्तीफा देकर, पहली स्थिति है राष्ट्रपति को इस्तीफा देकर। राष्ट्रपति को इस्तीफा देकर। इस्तीफा देकर। दूसरी स्थिति है राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त किए जाने पर। राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त किए जाने पर। राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त किए जाने पर। बर्खास्त किए जाने पर और लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर। लोकसभा में लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर। अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर। पारित हो जाने पर। हो जाने पर इन 3 स्थितियों में प्रधानमंत्री का पद समय से पहले खाली हो सकता है। नोट: प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देने या मृत्यु हो जाने पर मंत्रिपरिषद भंग होती है, न कि लोकसभा। नोट के रूप में याद रखना है। नोट के रूप में
प्रधानमंत्री के त्यागपत्र देने पर, प्रधानमंत्री के त्यागपत्र देने पर, त्यागपत्र देने पर मंत्रिपरिषद भंग होती है। त्यागपत्र देने पर या मृत्यु हो जाने पर, या मृत्यु हो जाने पर, मृत्यु हो जाने पर, मृत्यु हो जाने पर मंत्रिपरिषद भंग होती है। मंत्रिपरिषद भंग होती है। न कि लोकसभा, न कि लोकसभा, न कि लोकसभा। प्रधानमंत्री को 1.66 लाख रुपए मासिक वेतन एवं भत्ते मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री को 1.66 लाख, 1.66 लाख रुपए मासिक वेतन, वेतन संसद सदस्य के बराबर, संसद सदस्य के बराबर, संसद सदस्य के बराबर एवं भत्ते मिलते हैं, एवं भत्ते मिलते हैं, भत्ते मिलते हैं, भत्ते मिलते हैं। प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियां। अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियां। पीके जोरवाल, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी पीके जी। शेयर करो भैया, है ना, शेयर करो क्लास को। तो अपन फर्स्ट ग्रेड लेवल का मामला पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, और आपके आरआरबी, एसएससी, सीईटी, बैंक, सब में काम करेगा ये टॉपिक, है ना। अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियां। प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियां, प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियां, इनको थोड़ा सा देख लीजिए आप। प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियां। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री की शक्ति व कार्यों का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के, इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में, अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री की शक्ति, प्रधानमंत्री की शक्ति, प्रधानमंत्री की शक्ति व कार्यों का वर्णन है, कार्यों का वर्णन है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। प्रधानमंत्री के शक्तियां एवं कार्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 78 में। इसके बाद में है योजना आयोग का पदेन सभापति होता है प्रधानमंत्री। योजना आयोग का, योजना आयोग का पदेन सभापति, पदेन सभापति राष्ट्रीय परिषद का, राष्ट्रीय परिषद का पदेन अध्यक्ष, पदेन अध्यक्ष तथा मंत्रिपरिषद, तथा मंत्रिपरिषद में मंत्रिमंडल का, तथा मंत्रिपरिषद व मंत्रिमंडल का मुखिया होता है।
मंत्रिमंडल का मुखिया मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री करता है। जिसके मार्गदर्शन में ही मंत्रिपरिषद व मंत्रिमंडल कार्य करती है। जिसके मार्गदर्शन में ही मंत्रिपरिषद व मंत्रिमंडल कार्य करती है। मंत्रिपरिषद व मंत्रिमंडल कार्य करती है। कार्य करती है। संक्षेप में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का गाइड, कंट्रोलर तथा डायरेक्टर होता है। संक्षेप में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का गाइड, कंट्रोलर तथा डायरेक्टर होता है। डायरेक्टर होता है। अनुच्छेद 75(1) के तहत प्रधानमंत्री सरकार चलाने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन राष्ट्रपति से करवाता है। दूसरा पॉइंट है अनुच्छेद 75(1) के तहत प्रधानमंत्री सरकार चलाने के लिए सर नमस्ते। सरकार चलाने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन राष्ट्रपति से करवाता है। मंत्रिपरिषद का गठन राष्ट्रपति से करवाता है। राष्ट्रपति से करवाता है। राष्ट्रपति से करवाता है। राष्ट्रपति से करवाता है। मंत्रियों को मंत्रालय आवंटित करता 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 है। उनमें फेरबदल करता है। उनमें फेरबदल करता है, कर सकता है, कर सकता है। किसी मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है। किसी मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है। त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है। कह सकता है।
यदि मंत्री त्यागपत्र नहीं देता है, यदि मंत्री त्यागपत्र नहीं देता है, यदि मंत्री यदि मंत्री यदि मंत्री त्यागपत्र नहीं देता है, नहीं देता है, तो राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने के लिए कह सकता है, उसे बर्खास्त करने के लिए कह सकता है, बर्खास्त करने के लिए कह सकता है, बर्खास्त करने की सलाह दे देता है, बर्खास्त करने की सलाह दे देता है, सलाह देता है, सलाह देता है, या अपने पद से त्यागपत्र देकर, या अपने पद से त्यागपत्र देकर, या अपने पद से त्यागपत्र देकर, या अपने पद से त्यागपत्र देकर समस्त मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है, समस्त मंत्रिपरिषद को समस्त मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है, भंग कर सकता है, कर सकता है। अनुच्छेद 78, तीसरा पॉइंट है अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78, प्रधानमंत्री समय समय पर प्रधानमंत्री समय समय पर राष्ट्रपति को शासन की गतिविधियों के बारे में अवगत करवाता है, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति को राष्ट्रपति को शासन की गतिविधियों के बारे में शासन की गतिविधियों के बारे में अवगत करवा सकता है, अवगत करवा सकता है, करवा सकता है, अवगत करवाता है। लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 1976 के तहत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य किया गया है, राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य किया गया है, कार्य करने के लिए कार्य करने के लिए कार्य करने के लिए बाध्य किया गया है, बाध्य किया गया है, किया गया है, बाध्य किया गया है। प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा, चौथा पॉइंट, लास्ट पॉइंट, प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा
प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को संघ सरकार के विधान विषयक राष्ट्रपति को संघ सरकार के संघ सरकार के विधान विषयक विधान विषयक विधान विषयक व प्रशासन संबंधी कार्य व प्रशासन संबंधी कार्य प्रशासन संबंधी कार्य शासन संबंधी कार्यकलापों संबंधी निर्णयों की जानकारी देगा संबंधी निर्णयों की जानकारी देगा निर्णयों की जानकारी देगा जानकारी देगा। ठीक है। प्रधानमंत्री विश्व भारती विश्वविद्यालय कलकत्ता का कुलाधिपति होता है। प्रधानमंत्री कलकत्ता प्रधानमंत्री नोट के रूप में याद रखना है। प्रधानमंत्री कलकत्ता विश्व भारती कलकत्ता विश्व भारती विश्व भारती विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होता है। कुलाधिपति होता है। कुलाधिपति होता है। इम्पोर्टेंट है ये। एकमात्र विश्वविद्यालय कलकत्ता विश्व भारती विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। ठीक है। तो अब पढ़ेंगे हम, अब तक बने प्रधानमंत्री, तो अगले सेशन में पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा आपका प्रधानमंत्री से संबंधित तथ्य थे, इनको मैंने बताने की कोशिश की है। आप सभी का आभार, धन्यवाद, साधुवाद। ठीक है सर।